गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सुप्रभात आप सभी को। और हम आ गए थे लाइब्रेरी और ये अपना लैपटॉप किया ऑन। इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें नेट ने बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो मैं बहुत ही परेशान होने लगी। मैंने कहा यार क्या होगा, फ़ोन से मैं कैसे पढ़ूँगी, फ़ोन में बैटरी नहीं है। लैपटॉप से थोड़ा अच्छा सा भी लगता है पढ़ने में। और कोई नहीं आया था लाइब्रेरी में सिवाय हम दोनों के। बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि कुछ पूछो मत। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गई, उन भैया से पूछा, मैंने कि भैया क्यों नेट नहीं चल रहा है। तो फिर उन्होंने दोबारा पासवर्ड बताया 5G वाला, क्योंकि 5G मेरे फ़ोन में चलता नहीं है इस लैपटॉप में। तो 4G चलता है, तो 4G का पासवर्ड आता है, वो भी नहीं चल रहा। फिर दूसरे से कनेक्ट किया, जब चला मेरा। फिर मैंने सबसे पहले UPGK की अपनी क्लास लेने की सोचा मैंने, उत्तर प्रदेश की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बहुत से कमेंट आ रहे थे भाई बहनों के कि रोजगार विद अंकित ऐप को लैपटॉप में कैसे लॉगिन करें। तो आपको गूगल में rozgarvidAnkit.com डालना है, फिर एक वेबसाइट आएगी जो मैंने सामने क्लिक की है, उस पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ये आपके इंटरफेस आएगा। फिर इसमें जो कोने में वो ब्लू सा बन रहा है ना, वहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो इसलिए ऑप्शन नहीं दिखा रहा, बट वहाँ ऑप्शन दिखाएगा। फिर उसके बाद ये आपने कोर्स परचेज़ किए होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे। मैंने 3 किए थे, वो तीनों यहाँ पर आ गए थे। और आप एक एक करके ओपन करके देख लो कौन कौन सी क्लास है, फिर आपको तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सी क्लास चल रही हैं। तो UP पुलिस मैंने देखा था, तो ये मैथ वगैरह हिंदी वगैरह की क्लास हो गई थी। तो इस प्रकार आप लॉगिन कर सकते हो लैपटॉप में। मैंने भी इसी तरह एक YouTube वीडियो पे देखा था। और कॉलिंग टीम है ना रोजगार विद अंकित की, उन भैया से भी एक बार बात की थी, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे आपको करना है। और अगर ऐसे करेंगे तो एक बार लैपटॉप में भी चल सकता है और फ़ोन में भी चल सकता है, बट फ़ोन में 2 जगह लॉगिन नहीं हो सकता ये ऐप, हर कोई ऐप। तो इस वजह से मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद मैंने अपनी UPGK की क्लास लेना शुरू किया, क्योंकि कल एक क्लास रह गई थी, तो इस वजह से मैंने सेकंड क्लास अपनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि जब तक क्लास ही नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये आधी क्लास रह गई थी, तो आधी क्लास मैंने अपनी लगा ली। ये मैं पढ़ने के बाद फिर बगल में भैया ये नई स्लेट लेके आए थे LED। मैंने कहा मैं भी चेक करूँ ये कैसी लगती है, क्या सब फैशन के लिए यूज़ करते हैं या वास्तव में यूजफुल चीज़ है। तो मेरी फ्रेंड बगल में कह रही मेरे से कि मेरे को दिखा, और इसका बर्थडे आ रहा है, तो इस वजह से मेरे से बोल रही थी कि मेरे को बर्थडे में गिफ्ट करियो ये। फिर ये प्रैक्टिस सेट है UP पुलिस का, तो हम दोनों इस पर डिस्कशन करने लगे कि पहले तू करेगी या मैं करूँगी। पर मेरी फ्रेंड तो है ही बदतमीज़, आप सभी को पता होगा, उसने मेरे से छीन ली और फिर वो करने लगी। फिर मैं अपनी हिंदी की क्लास लेने चल दी अवयव वाली, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 2 या 4 क्वेश्चन आने संभव है, क्योंकि इसमें क्रिया विशेषण भी समझाया गया है और भी इसमें समझाए गए हैं। बट मैंने ये लेने के बाद फिर मेरे को प्रैक्टिस सेट लेनी थी। आप सभी को पता है कि मैं प्रैक्टिस सेट लेती हूँ इस चैप्टर के। तो एक बार मैंने जो अच्छे से रिवाइज़ किया, मैंने बाद में ही लूँगी, क्योंकि एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो समझ में भी आ जाता है कि हाँ अब यह चीज़ होती क्या है और कैसे कैसे समझ में आता है। उसके आधार पर ही हम अपने क्वेश्चन को तैयार करेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। फिर ये रखने के बाद फिर मैंने अपना लैपटॉप में प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही थोड़ी हिम्मत सी हौसला से बनता है कि हाँ यार कुछ तो हम कर रहे हैं जीवन में, क्वेश्चन वगैरह नंबर वगैरह आ रहे हैं, नहीं तो नहीं नंबर आएंगे तो एक कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखता है फिर एग्ज़ाम में जाने का क्या ही मतलब, जब तक हमको ऐसा ना लगे। तो फिर प्रैक्टिस सेट ओपन कर लिया। ये आप देख रहे हो नवीन शर्मा सर का, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट होता है। और ये मैंने नंबर लगा लिए थे, उन्होंने यार 34 ही कराए थे क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैंने अपना पॉलिटी का सेशन लेना स्टार्ट कर दिया। इसमें कैक चल रहा है, CAG निरंतर, और इस ब्लॉक को मैं यहीं